अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया है। फैसले में वाज़ेह किया गया कि तारिक जहांगीरी तैनाती के वक्त दुरुस्त डिग्री के हामिल नहीं थे। अदालत ने तैनाती भी गैर कानूनी करार दे दी है। अदालत ने तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज डी नोटिफाई करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिग्री केस में तारिक महमूद जहांगीरी को नाअहल करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी अदालत में पेश हुए। तारिक जहांगीरी अदालत में पेश नहीं हुए। दौरान समाअत कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने डिग्री से मुतालिक रिकॉर्ड पेश किया। बताया कि कराची यूनिवर्सिटी ने हतमी तौर पर तारिक जहांगीरी की डिग्री मंसूख कर दी है। प्रिंसिपल इंतजामिया लॉ कॉलेज ने कहा कि तारिक महमूद जहांगीरी उनके स्टूडेंट नहीं थे। तारिक जहांगीरी नकल करते हुए पकड़े गए थे। कमेटी ने नकल करने और एग्जामिनर को धमकियां देने पर तारिक जहांगीरी पर 3 साल की पाबंदी लगाई। तारिक जहांगीरी 1992 में दोबारा इम्तिहान देने के अहल थे। रजिस्ट्रार ने कहा, पाबंदी के खिलाफ तारिक महमूद ने डिग्री हासिल करने के लिए जाली एनरोलमेंट फॉर्म हासिल किया। वकील मियां दाऊद एडवोकेट ने कहा कि वो कसम उठाकर कहते हैं तारिक जहांगीरी के एनरोलमेंट फॉर्म तक बोगस थे। अगर वो सच्चे हैं तो LLB पार्ट 1 और पार्ट 2 की मार्कशीट्स ले आएं। तारिक जहांगीरी के वकील अकरम शेख ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त पेंडिंग है। वो केस नहीं सुन सकते। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया, जो थोड़ी ही देर बाद सुना दिया गया। भारत का जंगी जुनून खित्ते के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। मार्का हक में हजीमत उठाने के बाद भारत की ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हथियार और दिफाई साजो सामान की खरीदारी तेज कर दी गई। मोदी सरकार का माली साल 2026-27 के दिफाई बजट में 20 से 25% तक इजाफे पर गौर, जबकि राफेल और दीगर तैयारों की तबाही के बाद अब भारत नए महंगे अस्करी साजो सामान की खरीदारी का ख्वाह है। भारत के दिफाई अखराजात पाकिस्तान के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। पाकिस्तान के दिफाई बजट मजमूई कौमी पैदावार का सिर्फ 1.97% है, जबकि भारत का दिफाई बजट 6 खरब भारतीय रुपए है, जो 78 अरब अमरीकी डॉलर के बराबर है। भारत फ्रांस, रूस और इसराइल का सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार बनकर सामने आया है। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया का सरकारी दौरा। फील्ड मार्शल के लीबियन कमांडर इन चीफ और डिप्टी कमांडर इन चीफ से मुलाकातें। लीबियन मुसल्लह अफवाज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अस्करी सरबराहान के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर भी गुफ्तगू की गई। अस्करी सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए मुश्तरका ताउन को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल ने लीबिया के साथ दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा किया। PTI की जानिब से अब तक कोई राब्ता नहीं किया गया, सिर्फ बयानात की हद तक बातचीत जारी है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने चकवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग अक़लियत के तौर पर हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी महज सहारा बनी हुई है। उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम ताकत के जोर पर 2/3 अक्सरियत से मंजूर करवाई गई। गैर इस्लामी कानून साजी पर 22 दिसंबर को कराची में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। देखिए, उसूली तौर पर बातचीत और है, लेकिन क्या अमली तौर पर आप कर सकेंगे या नहीं। 27वीं तरमीम पर तो उन्होंने जबरी तौर पर अपनी 2/3 अक्सरियत बनाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।